नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इज़राइल के बीच जो एक बहुत ही उलझा हुआ संघर्ष चल रहा है उसके बारे में। हमारे पास इस पर कुछ काफ़ी अहम जानकारी है, कुछ स्रोत हैं, तो आइए ज़रा इसमें गहरा गोता लगाते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई आमने-सामने की लड़ाई, कोई घोषित युद्ध नहीं है। ज़्यादातर लोग इसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं या शैडो वॉर, मतलब एक तरह की पर्दे के पीछे की लड़ाई, या कह लें कि एक नया कोल्ड वॉर टाइप। ये लड़ाई ज़्यादातर कैसे लड़ी जाती है? प्रॉक्सी समूहों के जरिए, जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है, साइबर वॉरफेयर भी है, हवाई हमले होते हैं, खासकर सीरिया में हमने देखा है, इजराइल ईरानी ठिकानों पर हमले करता है, और फिर वो गुप्त ऑपरेशंस भी हैं, जैसे हत्याएं या तोड़फोड़। तो हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी से ज़रूरी बातें और नज़रिए सामने लाएं। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये दोनों देश एक दूसरे के इतने दुश्मन क्यों हैं? जाहिर है कई कारण हैं। एक तो बुनियादी तौर पर इनकी सोच, इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। ईरान एक इस्लामी गणराज्य है और वो इजराइल के अस्तित्व को ही नहीं मानता। हाँ, और दूसरी तरफ इजराइल है जो ईरान को अपने वजूद के लिए ही एक बहुत बड़ा खतरा समझता है। खासकर इसलिए कि ईरान उन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इजराइल पर हमले करते हैं। अच्छा, और दूसरा बड़ा मुद्दा क्या है? वो है परमाणु तनाव। ये बहुत सीरियस है। इजराइल का मानना है, बल्कि उन्हें काफी हद तक यकीन है कि ईरान जो है वो गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है। हालांकि ईरान हमेशा इस बात से इनकार करता आया है। और इजराइल ने तो यहां तक कहा है कि भाई अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंचा तो वो मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है उसे रोकने के लिए। और फिर एक तीसरा एंगल भी है शायद, रीजनल डोमिनेंस का। इलाके में कौन ज्यादा ताकतवर है? बिल्कुल, दोनों ही देश मिडल ईस्ट में अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हैं। ईरान का असर हम देखते हैं लेबनान में, सीरिया, इराक, गज्जा, यमन में, जहां वो हथियारबंद गुटों को सपोर्ट करता है। और इजराइल इन ताकतों का विरोध करता है, उन्हें अपने लिए खतरा मानता है और जरूरत पड़ने पर उन पर हमले भी करता है। हाल के सालों में तो ये टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, ऐसा लगता है। अप्रैल 2024 की जो घटना थी वो तो मतलब अभूतपूर्व थी। पहली बार ईरान ने डायरेक्ट इजराइल पर अटैक किया। हाँ, वो बहुत बड़ी बात थी। सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलें दागी ईरान ने, और ये पहली बार था कि ईरान ने सीधे अपनी जमीन से इजराइल पर हमला किया। लेकिन रिपोर्ट्स थीं कि इजराइल और उसके सहयोगियों ने ज्यादातर को रोक लिया था। हाँ बिल्कुल, इजराइल का डिफेंस सिस्टम, साथ में अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन जैसे देशों ने मदद की और ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया गया। और फिर इजराइल ने भी जवाब दिया था। हाँ, उसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान के अंदर कुछ टारगेट्स पर हमला किया। इस्फहान में एक रडार साइट को निशाना बनाया गया। तो ये जो सीधी मिलिट्री कार्रवाई हुई एक दूसरे के खिलाफ, ये इस संघर्ष में एक नया और खतरनाक मोड़ था। सही बात है, मतलब प्रॉक्सी से हटकर सीधी भिड़ंत का खतरा बढ़ गया। और इसी बीच 2023-24 का जो गजा युद्ध था वो भी इसी कड़े में जुड़ता। हाँ बिल्कुल, उसमें इजराइल का सामना हमास से था, जिसे ईरान का समर्थन हासिल है। दिलचस्प बात ये थी कि ईरान ने हमास की तारीफ की, समर्थन भी जताया, लेकिन लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल होने से बचता रहा। और सीरिया वाला मोर्चा, वो तो लगातार गर्म रहता है। हाँ, सीरिया में इजराइल लगातार ईरानी ठिकानों और हथियारों के काफिलों पर हवाई हमले करता रहता है। उनका मेन मकसद होता है कि ईरान से हिजबुल्लाह तक हथियार न पहुंच पाएं। अच्छा, और एक और चीज है साइबर हमले, इसका जिक्र भी जरूरी है। हाँ, ये एक ऐसा मोर्चा है जो दिखता नहीं है लेकिन बहुत एक्टिव है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार साइबर अटैक करते रहते हैं। 2010 का वो स्टक्सनेट वायरस याद है? हाँ हाँ बिल्कुल। माना जाता है कि वो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया था और उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सेंट्रीफ्यूज को काफी नुकसान पहुंचाया था। तो ये लड़ाई डिजिटल स्पेस में भी उतनी ही जोरों पर है। आज जरा इन प्रॉक्सी ताकतों की बात करते हैं जिनका जिक्र बार बार आ रहा है। ये इस शैडो वॉर के अहम खिलाड़ी हैं। कौन कौन हैं ये मुख्य ग्रुप्स? देखिए, सबसे बड़ा और शायद सबसे ताकतवर प्रॉक्सी तो लेबनान में हिजबुल्लाह है। फिर गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद हैं, और यमन में हूती विद्रोही जो हाल में रेड सी में शिपिंग को निशाना बनाने की वजह से काफी चर्चा में रहे। अच्छा, ये सब ईरान समर्थित है? हाँ, इन सभी को ईरान से पैसा, हथियार, ट्रेनिंग ये सब मिलता है। और ये ईरान के लिए एक तरह से फायदेमंद है, क्योंकि इनके जरिए वो इजराइल पर दबाव बना सकता है बिना सीधे लड़ाई में उतरे। सीरिया का असद शासन भी तो ईरान का सहयोगी है। हाँ, वो सहयोगी है, लेकिन उसका फोकस थोड़ा अलग है। वो सीधे तौर पर इजराइल विरोधी एजेंडे पर उतना केंद्रित नहीं है जितना कि हिजबुल्लाह या हमास। तो इन सब हालात को देखते हुए आगे क्या हो सकता है? क्या ये कभी भी एक बड़े युद्ध में बदल सकता है? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं
कि अभी भी मतलब एक फुल स्केल वॉर की संभावना शायद कम है। दोनों देश शायद इससे बचना चाहेंगे, लेकिन खतरा तो है। खतरा बिल्कुल है। कोई गलत अंदाजा, कोई मिसकैलकुलेशन, या मान लीजिए किसी बड़े लीडर की हत्या हो जाती है, या ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई बड़ा हमला होता है, तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। और डिप्लोमेसी का क्या, कोई बातचीत की गुंजाइश? वो भी मुश्किल लग रहा है। ईरान न्यूक्लियर डील जो JCPOA थी, वो तो एक तरह से ठप पड़ी है, तो तनाव कम होने की उम्मीदें भी थोड़ी धूमिल हैं। और अगर भगवान न करे ये संघर्ष बढ़ता है तो इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? असर तो बहुत गंभीर हो सकता है। सबसे पहला और सीधा खतरा तो तेल की सप्लाई पर है। होर्मुज़ स्ट्रेट, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, वो बिल्कुल इसी इलाके में है। हाँ, वो तो चोक पॉइंट है एक तरह से। बिल्कुल, कोई भी टकराव वहां सप्लाई रोक सकता है, तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। और दूसरा बड़ा खतरा ये है कि अमेरिका और दूसरी बड़ी ताकतें इसमें खिंच सकती हैं। फिर ये सिर्फ एक रीजनल लड़ाई नहीं रहेगी, एक ग्लोबल संकट बन सकता है। और जाहिर सी बात है, अगर बड़ा युद्ध हुआ तो इंसानी जानों का नुकसान, तबाही और पूरे मिडल ईस्ट में और ज़्यादा अस्थिरता फैलेगी। तो ये थी ईरान और इजराइल के बीच जो ये एक पेचीदा और खतरनाक संघर्ष चल रहा है, उसकी एक मोटी-मोटी तस्वीर। इसके कारण, इसका स्वरूप, हाल की घटनाएं, प्रॉक्सी गुटों की भूमिका और भविष्य के खतरे। जानकारी काफ़ी है, लेकिन उम्मीद है कि मुख्य बातें अब श्रोताओं को ज़्यादा साफ हुई होंगी। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी उठता है, जिस पर सोचा जा सकता है कि इस तरह की जो शैडो वॉर होती है, जहाँ सीधी लड़ाई कम होती है, अप्रत्यक्ष तरीके ज़्यादा होते हैं, वहाँ जीत या हार का मतलब क्या होता है? क्या ऐसे संघर्षों का कोई साफ नतीजा निकल भी सकता है, या ये बस ऐसे ही चलते रहते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।